नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब बिल बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद फ़िलहाल तो नज़र नहीं आती। इससे बेहतर कोई सवाब का काम नहीं हो सकता, कोई खिदमत खलक का काम नहीं हो सकता कि हम मखलूक खुदा को इस्लाम के वो उसूल बताएं जिनसे वो दौलत कमा सकें और ये देखें कि इस्लाम दौलत कमाने के मुताल्लिक़ क्या नज़रिया रखता है। नाज़रीन, आज आपके सामने मैं एक मिसाल पेश करने वाला हूँ एक सहाबी की कि कैसे ज़ीरो से उन्होंने कमाना शुरू कर लिया और फिर कहाँ तक वो पहुँचे। ये सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। जब हिजरत हुई और मुसलमान मदीना में आए, ये मुसलमान मुहाजिर बन के आए, इनके पास दौलत तो क्या होनी थी, इनके घर बार वहीं रह गए थे, माल मवेशी वहीं रह गए थे, बाद साहबा के कपड़े तक उन्होंने उतरवा लिए थे, यानी ये खाली हाथ मदीने में आए। अगर आज का कोई अहद होता तो ये सारी ज़िंदगी बोझ बने रहते अहले मदीना पर, जिन्होंने बेमिसाल कुर्बानी पेश की, इसार पेश किया, मुआखात नबी अलैहिस्सलाम ने करवाई। तो ये सारी ज़िंदगी कहते जी इस्लाम के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है, लिहाजा पूरी उम्मत का हक बनता है कि वो हमारी खिदमत ही करती रहे। लेकिन एक मिसाल आपको मैं देता हूँ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी अलैहिस्सलाम ने एक अंसारी सहाबी का भाई बना दिया। उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ आधा आधा आपकी खिदमत में हाजिर है, ये बाग है, आधा आप ले लें, ये फ़लाँ चीज़ भी आधी ले लें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप बाज़ार का रास्ता दिखा दें। अब्दुर्रहमान बिन औफ बाज़ार गए, छोटी सी दुकान खोली, फिर वो सिलसिला चल निकला। नाज़रीन, अंदाज़ा कीजिए कि ये सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो खाली हाथ मदीने में दाखिल हुए, जो खाली हाथ मदीना के बाज़ार में दाखिल हुए, फिर इन्होंने जब तजारत की, जब दौलत कमाई तो कितनी कमाई आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और दौलतमंदों को इस उम्मत का मोहसिन समझना शुरू कर देंगे, जिनके मुतल्लिक़ हम समझते हैं कि ये दुनियादार हैं, ये तो दीन बेजार हैं, ये दीन से दूर हैं, ये दौलत कमाने में लगे हुए हैं। ये सहाबा की सुन्नत है दौलत कमाना। अब ये कितने बड़े ताजर थे, आप अंदाज़ा कीजिए कि ताजर भी थे और साथ ज़िम्मेदार भी थे, यानी आपके पास ज़मीनें भी थीं। अब मुकाम जुर्फ पर जो आपकी ज़मीनें थीं, उनकी सैराबी के लिए, आप पाशी के लिए 120 ऊंट कुएं को यानी चलाते थे, ताकि इतनी ज़्यादा आपकी ज़मीनें थीं और फसलें थीं ताकि सैराब हो सकें। और ये एक कता अराज़ी की मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास और भी ज़मीनें थी। तजारत कितनी ज़्यादा थी मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए जब ऐलान फरमाया चंदे का और मुआवनत का, तो 500 घोड़े अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस्लाम की खिदमत के लिए पेश कर दिए। अगर कोई 500 घोड़े देता है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके पास असल सरमाया कितना होगा। ये सिर्फ खैरात थी। एक और मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया तो 500 ऊंट भी आपने दिए, फिर एक और मौके पर 1500 ऊंट आपने दिए, और फिर एक और मौके पर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस सुनी कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं देखता हूं कि तुम जन्नत में देर से दाखिल हो गए, क्योंकि हिसाब किताब तो ज़ाहिर देना होता है। उस वक्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नबी कायनात के सामने गुजारिश की कि मिस्र से मेरा तजारती काफ़िला आ रहा है, ये काफ़िला 100 ऊँटों पर मुश्तमिल है और उन पर ज़ाहिर है वो सामान तजारत भी लदा हुआ है, वो सारे का सारा मैं तकसीम करता हूँ बेवाओं में मदीने की और दूसरे मुस्तहिक लोगों में। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो बंदा बैक वक्त अपना पूरा काफ़िला 100 ऊँटों से लदा हुआ तजारती सामान ऊँटों समेत दे सकता है, उसका एसेट कितना होगा। गैर मनकुला जो आपकी दौलत थी, यानी जब आप फौत हुए, यानी ये जो ज़मीनें थीं और ये इस तरह की जो चीज़ें थीं, उसके अलावा जो आप वर्सा छोड़ के गए अपने वरसा के लिए, 1000 ऊँट आपने छोड़े, 3000 बकरियां आपने छोड़ी, 100 घोड़े आपने छोड़े, और ये जो बेइंतहा आप अल्लाह की राह में खर्च करते रहे वक्तन फ़क्तन, उसके बाद भी इतना माल आपके पास बच गया था। और ये भी फिर सहाबा की सीरत की किताबों में मिलता है कि सोना इतना ज़्यादा था, इतने बड़े बड़े डले थे आप छोड़ के गए सहाबी रसूल के, तोड़ने वालों को कुल्हाड़ों से तोड़ने पड़े वो, और वो तोड़ तोड़ के उनके हाथों पे आबले पड़ गए। तो ये यानी सहाबा कराम इस तरह दौलत कमाया करते थे और फिर बेइंतहा खर्च किया करते थे। चुनांचे आज सबसे पहले हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि दौलत कमाना ये कोई दीन के खिलाफ नहीं है, दीनदारी के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि जो शख्स दौलत नहीं कमाता, जो फ़कीरी शियार करता है, तंगदस्ती में रहना पसंद करता है, तो वो दीन पे पूरी तरह अमल नहीं कर सकता जितना वो शख्स दीन पे अमल कर सकता है जो दौलत कमा रहा है। ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने कह रखा है कुरान मजीद में कि अल्लाह का फजल तलाश करो।
کرو، گویا کہ جو اللہ کا فضل تلاش نہیں کرتا، دولت نہیں کماتا، کاروبار نہیں کرتا، محنت مزدوری نہیں کرتا، وہ اللہ کے اس فرمان کے خلاف چلتا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔